हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की सीरीज चालू कर रखे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। काफ़ी टाइम से हमारे लेक्चर नहीं आए थे, इसके पीछे बहुत रीज़न था। होली का त्यौहार आ गया, बीच में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे। पहले साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एल्कोहल, फिनोल, ईथर, सल्फोनिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन का नामकरण। हालांकि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनके भी नाम अपन बढ़िया तरीके से लिखने वाले हैं। तो बेटा, आज की इस क्लास को आप ध्यान से देखिए और नोट्स बढ़िया तरीके से आप लोग बनाइए। ओके, डन। तो पहले बच्चों डाल दो सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग, एल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो एक एक पॉइंट की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम ही क्या है बेटा? उस टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल डाल दीजिए हेडिंग मेरे बच्चे, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण। प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना। एल्कोहल के नामकरण को समझेंगे, बहुत शानदार है, इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है बेटा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टफ नहीं है। तो एक एक पॉइंट को मेरे बच्चे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हर एक पॉइंट अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं बोलो मेरे बच्चे? हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल का नामकरण। क्या पढ़ने वाले बेटा? एल्कोहल का नामकरण पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओके, डन। चलिए, ओके बेटा, ध्यान से समझना। एल्कोहल के नाम को किस तरीके से हम लिखेंगे, बहुत आसान होता है। एक एक पॉइंट आप समझेंगे कि एल्कोहल को नाम कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एल्कोहल की पहचान कैसे होती है। एल्कोहल जनरली क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे लेट सपोज ये हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है, और अगर इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पर क्या लगा दूं बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूं, तो जो कंपाउंड बनता है बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। बात समझने की कोशिश करना। अगर ये हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से मैं हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर बेटा OH लगा दिया, तो जो कंपाउंड बनता है उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? एल्कोहल बोलेंगे। डन। यहां पे देखना, ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ARH। सही है। तो अगर इस ARH में से मैं हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पर बेटा OH लगा दूं, तो क्या कंपाउंड बनेगा? AROH बनेगा। ये AR का मतलब क्या होता है? इस AR का मतलब होता है एरिल ग्रुप। क्या होता है बच्चों? एरिल ग्रुप। या इसको आप ए से भी लिख सकते हो मेरे बच्चे, ये होता है एरिल ग्रुप, इसको बोलते बेटा एरिल ग्रुप। और इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और इसकी जगह पर बेटा मैंने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। दोनों का मतलब सेम ही है बेटा, येलो चुना। तो AR को आप ऐसे बना के लिख सकते हो, एरिल ग्रुप, येलो मेरे भाई। तो जो ये कंपाउंड बना है ना बेटा, इस कंपाउंड को बोला जाता है फिनोल। क्या बोलेंगे बच्चों? फिनोल। ये तो एल्कोहल है, ये कौन है बेटा? फिनोल है। अगले पॉइंट की बात करते बेटा, ये हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और अगर इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर बेटा OR लगा दिया जाए, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? ROR। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम ईथर के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से पुकारेंगे बेटा? ईथर के नाम से पुकारेंगे। तो ये तो कौन है बेटा? आपका एल्कोहल है। ये कौन है बेटे? ये, या इसको अपन क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। और इस AR को अपन खोल के लिखेंगे तो ऐसा बनेगा, तो ये भी क्या है बेटा? आपका फिनोल है। और ये क्या है बेटा? आप लोगों का ईथर है। तो 3 टाइप के कंपाउंड मैंने लिखे, तीनों के IUPAC नाम अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन क्या नाम पढ़ेंगे? एल्कोहल का नाम पढ़ेंगे, फिर अपन फिनोल का नाम देखेंगे, फिर हम ईथर का नाम देख लेंगे। बोलो यस और नो? यस। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये भी बात मैं समझाना चाहता हूं, एल्कोहल जो होता है उसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। कौन सा लगा है मेरे बच्चे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। तो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। जब एल्कोहल का IUPAC नाम लिखा जाता है, तो एल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है, एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह होता है
और इस एल्कोहल क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है, जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, जो द्वितीयक अनुलग्न होता है बेटा, वो क्या होगा बेटा, ओल होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, ओल होगा। तो आपसे सवाल कर ले एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ओल होता है। लेकिन अगर एल्कोहल मतलब ओएच ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में काम करता है, तो प्रीफिक्स मतलब पूर्व लगने के रूप में काम करेगा, तो इसे हाइड्रोक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, हाइड्रोक्सी के नाम से पुकारा जाता है। हाँ या ना, इतनी बात आपको समझ में आती है, डन। देखिए अब वही हमारी कहानी रहने वाली है, जैसे अल्कोहल का जब नाम डिस्कस करेंगे बेटा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये हमारे सामने अल्कोहल के कुछ कंपाउंड्स मैंने बना रखे। तो वही पूरी कहानी याद करो बेटा, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, देखिए शायद आपको याद हो तो मैंने आपको समझा रखा है, पहले मैंने आप लोगों को समझा रखा है, जब भी किसी एरोमेटिक या जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है बेटा, तो कुछ सीक्वेंस वो आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। फिर अपन क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। फिर अपन क्या लिखेंगे बेटा, वर्ड रूट लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे बेटा, वर्ड रूट लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, प्राइमरी प्रीफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स। सॉरी, क्या लिखेंगे बेटा, 1 डिग्री सफिक्स मतलब प्राथमिक अनुलग्न। और फिर क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा रखी है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स अपन यूज करते हैं, वो यूज करते बेटा सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए यूज करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करेंगे। और जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये यूज करते अपन साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लो। और वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, एल्केन के लिए एन होता है, एल्केन के लिए इन होता है, एल्काइन के लिए आइन होता है। और सेकेंडरी सफिक्स अपन यूज करते हैं क्रियात्मक समूह के लिए, जैसे एल्कोहल के लिए क्या होता है बेटा, ओल होता है। बात समझ में आ रही है, ये बातें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी। आइए तो प्यारे बच्चों, एक एक एग्जांपल की हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं इसकी बात करता हूं बेटा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है मेरे बच्चे, एक कार्बन है, और ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, यस और नो। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो एक कार्बन को मेथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो गया, मेथेन हो गया। और ये अनुलग्न ओएच का क्या होगा, ओल होगा, तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, मेथेनोल। क्या बनेगा बेटा, मेथेनोल बनेगा। क्या बनेगा मेरे बच्चे, मेथेनोल बनेगा। हिंदी में भी चाहो तो आप लिख सकते हो मेरे बच्चे, मेथेनोल। बोलो हाँ या ना, यस। इतनी बात आपको समझ में आती है, रेड मार्कर से दिख रहा है क्या आप लोगों को, चेक कर लो एक बार। हाँ डन। चलिए तो क्या नाम बनेगा इसका बेटा, मेथेनोल इसका नाम बनेगा। अब जरा इसको देखिए बेटा, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, दो कार्बन आ गए। तो दो कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे बेटा, एन लगाएंगे। और एथेन, और क्या बनेगा बेटा, ओल, एथेनोल बनेगा। तो जब ई और दो ओवल एक साथ आएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एथेनॉल बन जाएगा। यस और नो माय डियर, इसका ये नाम हो चुका है। अब जब बात इस अगले कंपाउंड की आती है, तीन कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन नंबर यहीं से देंगे जहां से OH को कम नंबर मिलेगा। यस और नो माय डियर, यस। अब तीन कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, प्रोप बोलेंगे। अरे यस और नो। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा, तो क्या बन गया बेटा, प्रोपेन बन गया। और OH कितने नंबर पर है, एक नंबर पर है। और OH का जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो ओल होता है, तो क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन 1 ओल। क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन 1 ओल, इसका आयुपेक नेम होगा। अरे बेटा बात तो आपको समझ में आ रही है, ओके डन। इस वाले एग्जांपल की बात करेंगे तो ये लो जना 1 2 3, तो वही सेम कहानी। वर्ड रूट में कितने कार्बन है बेटा, तीन कार्बन है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसके लिए प्रोप लिखेंगे, ओके डन। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे, प्राथमिक अनुलग्न बेटा एन लग जाएगा। अब द्वितीयक अनुलग्न OH के लिए क्या लगता है बेटा, ओल लगता है, और वो कितने नंबर पर है, दो नंबर पर है। क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ओल, इसका नाम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस। समझ में आ रहा है सब, ठीक है डन। आइए इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, तो नंबर कहां से देंगे, यहां से 1 2 3 और 4। बताओ क्या नाम बनेगा। चार कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा तो ब्यूटेन हो गया। और OH एक नंबर पर है तो क्या बनेगा, 1 ओल। क्या बनेगा बेटा, 1 ओल बनेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, ब्यूटेन 1 ओल इसका नाम हो जाएगा। अगर इस वाले एग्जांपल की बात करें तो सवाल उठता है, नंबर यहां से दे कि वहां से दे।
तो अगर तुमने नंबर यहां से देना शुरू किया तो बेटा OH को 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर तुम यहां से नंबर दोगे तो OH को 1 2 3 4 नंबर मिलेगा। तो बेटा नंबर क्या होना चाहिए, मिनिमम मिलना चाहिए। तो अब बताओ 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, बोलो मेरे बच्चे। 1 2 3, इधर देखो ये 4 और ये 5, तो 5 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, पेंट बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो N लगा देंगे, और एल्कोहल कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो क्या लगा देंगे बेटा, 2 ऑल लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अब नंबर कहां से दें, यहां से बेटा OH को 1 नंबर मिलेगा तो यहीं से नंबर देंगे, 2 3 और 4। अब जब मैं इस एग्जाम्पल को देखा तो बेटा इस एग्जाम्पल में मुझे क्या नजर आया, इस एग्जाम्पल में मुझे 3 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आता है। इसका मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा, एक कार्बन के लिए मिथाइल लगता है, तो क्या बोलेंगे बेटा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो प्राथमिक पूर्व लग्न कुछ भी नहीं लगाएंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और एक नंबर पे OH लगा है तो इसका क्या बन जाएगा, ओल बन जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। क्या बनेगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। क्या तुम्हें ये मेरी बात समझ में आ गई क्या, अरे यस और नो। आइए कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने मैंने बना रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने और बना रखे हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे साथियों। जरा इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार ये चेक कर लेते हैं, अच्छा कलर कौन सा नजर आ रहा है, ब्लू दिखेगा क्या इसके ऊपर, देख लेते एक बार, ब्लू दिखेगा, हाँ ब्लू भी दिख रहा है। तो जरा इस एग्जाम्पल को आप ट्राई करके बताओ, तो आप सिलेक्शन करके नंबर देंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3, यस और नो माय डियर। अब 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट भी है और 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह एल्कोहल भी है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, क्या है बेटा, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या नाम बनेगा इसका, बोलो मेरे बच्चे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। सिलेक्शन में कितने कार्बन, 3, तो क्या बोलेंगे बेटा, प्रो। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, N, और एल्कोहल कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। क्या बनेगा बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। आई होप आपको वो एग्जांपल समझ में आ गया होगा। मैं अगले एग्जांपल की बात करता हूं बेटा। अगला एग्जांपल देखो, अब यहां पे आपने नंबर यहां से दिया 1 और 2, करेक्ट। नंबर देने के लिए काम करता हूं मैं दूसरा कलर यूज करता हूं ना बेटा, नंबर देने के लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। सुनना, इसे मैंने ये वाला कलर यूज कर लिया, लाइक मान के चलो, कौन सा यूज कर लिया, व्हाइट, ब्लैक करते, ब्लैक सही है। तो नंबर देंगे यहां से 1 और 2। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट के ऊपर आते हैं। 2 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, तो क्या बनेगा, एथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा। अब देखो OH ग्रुप है, 2 है, एक तो 1 नंबर पे लगा है और एक 2 नंबर पे लगा है, तो 2 बार के लिए क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, इथेन 1,2 डाईओल। क्या नाम बनेगा बेटा, इथेन 1,2 डाईओल इसका नाम बनने वाला है। तो बेटा इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन लैंग्वेज में ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या कहेंगे मेरे बच्चे, ग्लाइकोल के नाम से पुकारेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोल के नाम से पुकारेंगे, या एथिलीन ग्लाइकोल इसे बोला जाता है, राइट, ठीक है। अब ये एग्जांपल एक बार ट्राई करना, एक बार इस एग्जांपल का नाम आपको सेल्फ लिखना है बेटा। क्या लिखना है बेटा, सेल्फ इसका नाम लिखना है। और इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा वो होता है ग्लिसरोल या फिर ग्लिसरीन। ग्लिसरोल बोल दो या फिर क्या कह दो मेरे बच्चे, ग्लिसरीन कह दो। ओके डन। चलिए इसका नाम खुद से ट्राई करना है, क्या नाम बनने वाला है। से इसकी बात करता हूं। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे OH कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, फिर यहाँ 2, फिर इसको 3 लिखेंगे, ये 4 हो गया, 5 और 6। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, लेकिन जो इसका 1 डिग्री प्रीफिक्स है, क्या अब की बार वो साइक्लो बनेगा क्या, हाँ। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड के लिए
1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, साइक्लो होता है। तो क्या बनेगा, साइक्लो, बोलो क्या बनेगा बेटा, साइक्लो, CYCLO। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, काउंट करो बेटा, 6 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्स। क्या सारे सिंगल बॉन्ड हैं, जी हाँ, तो क्या लगेगा, प्राथमिक अनुलग्न N, तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और द्वितीयक अनुलग्न क्या है बेटा, OH के लिए ओल इस्तेमाल करेंगे, और कितने नंबर पर है बेटा, वो 1 नंबर पर है, तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल। क्या बना बेटा, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, हाँ या ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या मेरे बच्चों, बिल्कुल। अब देखो, अब जो ये वाला कंपाउंड बेटा, ये स्पेशल कैटेगरीज, इस कंपाउंड को बोलते बेटा फिनोल। क्या बोलते बेटा, तो फिनोल को एरोमेटिक में फिनोल ही कहा जाता है, और कुछ लोग इसे बेंजीनोल बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, बेंजीनोल बोलते हैं, लेकिन फिनोल इज द करेक्ट आंसर, बेंजीन 1 ओल। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन 1 ओल। लेकिन फिनोल आपको ध्यान रखना, ये एरोमेटिक बेंजीन पे एक OH आता है, तो उसे फिनोल के नाम से पुकारा जाता है, राइट। अब इसका नाम मैं आप लोगों से पूछूं, तो अब यहाँ पे ये OH एक दूसरे के 1-2 पर आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसका नाम बनेगा मेरे बच्चे बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाइओल। क्या बनेगा बेटा, बेंजीन 1,2 डाइओल बनेगा, राइट। अब यहां पे देखो बेटा, ये OH एक दूसरे के 1,3 के ऊपर आ रहे हैं, 1 2 3, तो क्या नाम बनेगा इसका, बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाइओल। क्या बना बेटा, बेंजीन 1,3 डाइओल। अगर इस एग्जांपल की बात करता हूं मेरे बच्चे, तो यहां पे जो OH है एक दूसरे के 1,4 पे, 1 2 3 4, तो क्या नाम बनेगा इसका, बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाइओल। क्या बनेगा बेटा, बेंजीन 1,4 डाइओल बनेगा, राइट, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा स्टेबल कंपाउंड फिनोल हो गया, और इसके 2 नंबर पे क्या लगा है बेटा, मेथिल लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इसे बोलेंगे 2 मेथिल फिनोल। क्या बोलेंगे बेटा, 2 मेथिल फिनोल के नाम से इसे पुकारेंगे। अब ये स्टेबल कंपाउंड फिनोल है, तो मेरे बच्चे यहां पे अब की बार ये 3 नंबर पे लग गया, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 मेथिल फिनोल। देखते रहो मेरे भाई, 3 मेथिल फिनोल। बेटा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब की बार जो ये मेथिल ग्रुप है मेरे बच्चे, ये कितने नंबर पे चला गया, 4 नंबर पे चला गया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 4 मेथिल फिनोल। क्या बनेगा बेटा, 4 मेथिल फिनोल। आइए मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे इस बेंजीन 1,2 डाइओल को बोला जाता है केटेकोल। क्या बोलेंगे बेटा, केटेकोल। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, केटेकोल है। इसका कॉमन नेम है बेटा रिसोर्सिनोल। क्या है बेटा, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। और इसका कॉमन नेम होता है बेटा क्विनोल। क्या होता है बेटा, क्विनोल। और कुछ लोग इसे बेंजोक्विनोल भी बोलते हैं, बेंजोक्विनोल भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, 2 मेथिल फिनोल का कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थोक्रिसोल। इसको बोलेंगे मेटाक्रिसोल, और इसे क्या बोलेंगे बेटा, पेराक्रिसोल। सर ये ऑर्थो मेटा पेरा क्या होता है, शायद आप जानते होंगे कि इस फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन ऑर्थो होता है, अगला पड़ोसी मेटा होता है, अगला पड़ोसी पेरा होता है। बोलो बेटा ये तुम्हें समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए क्या ये तुम्हें समझ में आ गया क्या। अगले पॉइंट की तरफ चलने वाले हैं। ये कुछ नाम है जो कि आपको सेल्फ ट्राई करना है। इनमें से एक नाम मैं आपको बताता हूं, ये वाला। इनमें से एक नाम मेरे बच्चे में ये वाला आपको बताता हूं, बाकी ये जो 3 एग्जाम्पल है मेरे बच्चे, ये आप खुद से ट्राई करोगे तो बेहतर रहने वाला है। एक बारी मैं हट जाता हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे। चलो आइए बेटा समझने की कोशिश करते हैं इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सर सिलेक्शन क्या होगा।
तो सिलेक्शन अपन वहां से करेंगे जहां से ये OH ग्रुप भी उसके अंदर आ जाए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी भी आए। बेटा सिलेक्शन करेंगे ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। देखो ये लो, सिलेक्शन रहने वाला है मेरे बच्चे ये वाला, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सिलेक्शन कौन सा रहने वाला है बेटा, ये वाला रहने वाला है। इस एग्जाम्पल में सिलेक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अधिकतर बच्चे सिलेक्शन ही गलत कर देते हैं। तो फिर सिलेक्शन गलत, तो फिर बेटा नाम भी गलत। सिलेक्शन के बाद अपन नंबर देंगे, OH को कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 नंबर इसे मिल जाएगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा और 4 नंबर इसको मिलेगा। 3 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ बेटा, इथाइल लगा हुआ है, ETHYL। 4 नंबर पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है क्लोरो, क्या है मेरे बच्चे, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है। 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके लिए अपन ओल यूज करेंगे। और 2 नंबर पे बेटा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जिसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापी बोलेंगे। बोलो हाँ या ना, यस। अब प्यारे बच्चों, इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है और क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले अल्फाबेट में ई आता है, तो क्या नाम बनने वाला है मेरे बच्चे, नाम बनेगा 3, सॉरी पहले सी आता है, पहले सी आता है, ई तो बाद में आता है मेरे बच्चे। क्या बनेगा, 4 क्लोरो, और 3 नंबर पे इथाइल है, 3 इथाइल, 4 क्लोरो 3 इथाइल, और 2 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और इस सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नंबर देंगे, कैसे नाम देंगे बेटा, ऐसे नाम देंगे 1 और 2। 1 नंबर पे क्या लगा है मेरे बच्चे, देखना देखना, 2 नंबर पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जिसमें 1 नंबर पे क्या लगा है बेटा, मेथिल। इसका नाम क्या बनेगा, 1 मेथिल। क्या बनेगा बेटा, 1 मेथिल, 2 कार्बन को बोलेंगे एथिल, 1 मेथिल एथिल। और अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्कोहल 1 नंबर पे तो ओल। तो बेटा ये इसका करेक्ट नाम रहने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, कहां गया, बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है। तो इसे आप ध्यान से देखें, इस कंपाउंड का जो करेक्ट नाम है वो क्या होने वाला है मेरे बच्चे। तो ये इसका करेक्ट नाम होगा, एक बारी आप चेक कर लीजिए मेरे भाई। बहुत प्यारा एग्जाम्पल। देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना मैंने आपको पहले सिखा रखा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूं। तो ये इसका नाम रहने वाला है, तो आप इसे ध्यान से देखें। और बाकी जो ये वाले एग्जाम्पल है ये आसान है एकदम, ये खुद से ट्राई करे बेटा, सही है। ये सेल्फ ट्राई करना है आप लोग, ये भी खुद से ट्राई करना है, ये वाला एग्जाम्पल भी खुद से ट्राई करना है, ये वाला एग्जाम्पल भी आपको खुद से ट्राई करना है। उम्मीद करता हूं आप सेल्फ ट्राई कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने एल्कोहल का नाम देखा, राइट, और फिनोल का नाम देखा। इसके बाद जो हम नाम देखने वाले हैं बेटा, वो ईथर का नाम देखने वाले हैं। क्या नाम देखने वाले बेटा, ईथर का नाम देखने वाले हैं। तो जरा समझने की कोशिश करें बेटा। ईथर को IUPAC में बोला जाता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, एल्कोक्सी एल्केन के नाम से पुकारा जाता है। एल्कोक्सी का मतलब क्या हो गया, एल्कोक्सी से ये ROR, तो इसमें मेरे बच्चों एल्कोक्सी क्या होता है ये ध्यान से समझ लीजिए। से इसको तो मैंने क्या बोल दिया बेटा, एल्कोक्सी बोल दिया। और ये R वाला क्या हो गया मेरे बच्चे, एल्केन हो गया। ध्यान रहे, एल्केन जो होगा ना, इसमें क्या होने चाहिए, मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए। जैसे लेट सपोज यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला तो एल्केन बनेगा और 2 कार्बन वाला क्या बनेगा, एल्कोक्सी बनेगा। इसे OR की जगह पर आ जाए OCH3।
या आ जाए OCH2CH3, तो ध्यान से समझना, OCH3 को बोलेंगे मेथॉक्सी, क्या बोलेंगे बेटा, मेथॉक्सी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, एथॉक्सी बोलेंगे। क्या आप लोगों को सब नजर आ रहा है? जी हाँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ये मेरे सामने कंपाउंड है, तो लेट सपोज इसको तो मैंने क्या मान लिया बेटा, एल्कोक्सी मान लिया, और ये एक कार्बन का क्या बन गया बेटा, एल्केन बन गया। अब यहां सेकंड एग्जांपल में देखो, एल्कोक्सी किसे मानेंगे, आप बताना बेटा, एल्कोक्सी इसे माने या फिर मेरे बच्चे एल्कोक्सी इसे माने। तो एल्कोक्सी किसे मानते हैं, कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी मानते हैं। तो बेटा ये कम कार्बन वाला है, और यहां पर मेरे साथियों इधर देखो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। डन। अगर सेम कार्बन हो तो किसी को भी एल्कोक्सी मान सकते हैं। इधर देखो बेटा, ये तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्कोक्सी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। अब इस एग्जांपल को देखो, अब यहां पे इस तरीके से नंबर देना पड़ेगा 1 2 और 3, तो 2 नंबर पे क्या एल्कोक्सी नजर आ रहा है? जी हाँ। इसको अगर आप देंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो आपने क्या देखा सर, 1 नंबर पर भी एल्कोक्सी है और 2 नंबर पर भी क्या है बेटा, एल्कोक्सी है। तो आइए इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे हम सभी लोग। तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो यहाँ पे एल्कोक्सी में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी बोलेंगे। और एल्केन में भी 1 कार्बन है, तो क्या बनेगा इसका नाम, जल्दी बोलो बेटा, इसका नाम बनेगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या बनेगा बेटा, मेथॉक्सी मेथेन। अरे हाँ या ना, यस। क्या नाम बना बेटा, मेथॉक्सी मेथेन इसका नाम बना। इधर देखो, ये तो मेथॉक्सी और ये 2 कार्बन, तो मेथॉक्सी और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथॉक्सी, सॉरी मेथॉक्सी एथेन। अब एल्कोक्सी भी 2 कार्बन का और एल्केन भी 2 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे इसे बेटा, इसे बोलेंगे एथॉक्सी एथेन। क्या बोलेंगे बेटा, एथॉक्सी एथेन कहेंगे। और जैसे ही आप लोगों ने इस वाले एग्जांपल को देखा, तो इसका नाम क्या बनेगा सर, 2 नंबर पे मेथॉक्सी लगा हुआ है तो 2 मेथॉक्सी कह दिया, और 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या नाम बनेगा सर, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम बनने वाला है। यस और नो? इधर 1 पे मेथॉक्सी, 2 पे मेथॉक्सी, तो क्या नाम बनेगा आप खुद बताइए, 1 2, 2 के लिए डाई, 1 2 डाई मेथॉक्सी, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। बोलो यस और नो? क्या आपको समझ में आ गया बेटा? अच्छे से समझना, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है मेरे भाई। और अगर आपको IUPAC के जो नियम पता है वो पता रहेगा, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे चलते कुछ एग्जांपल्स और है मेरे भाई, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब की बार आपको इसे सेल्फ ट्राई करना है। ये 2 मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पे बेटा ये क्या लगा है मेरे बच्चे, ये मेथॉक्सी है और ये बेंजीन है, ये एथॉक्सी है और ये बेंजीन है, तो इसका नाम तो क्या बनेगा बेटा, इसका बनेगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बनेगा बेटा, मेथॉक्सी बेंजीन बनेगा। और इसका नाम क्या बनेगा, इसका बनेगा एथॉक्सी बेंजीन। बोलो बेटा क्या बनेगा, एथॉक्सी बेंजीन बनेगा। एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेथॉक्सी बेंजीन को बोला जाता है एनिसोल। क्या बोलेंगे बेटा, एनिसोल बोलेंगे। और एथॉक्सी बेंजीन को बोला जाता है फेनिटोल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, फेनिटोल। एनिसोल और फेनिटोल के नाम से इसे पुकारा जाता है। ये खुद से ट्राई कर लेंगे, इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों ने एल्कोहल का नाम देखा, आप लोगों ने फिनोल का नाम देखा, आप लोगों ने ईथर का नाम देखा, और अपन आगे चलने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरे भाई। किसका नाम पढ़ने वाले हैं बेटा, एल्डिहाइड का नाम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से समझना। सेल चेंज कर लेता हूं मेरे बच्चे।
चलिए, तो बेटा बैटरी चेंज की है मैंने, क्योंकि बैटरी खत्म हो जाती है ना माइक की, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आवाज गायब हो जाएगी, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको समझाता हूं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा जब भी एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, रूल्स आपको पता है क्या नियम कानून कायदे होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके सेकेंडरी सफिक्स की बात करता हूँ या द्वितीयक अनुलग्न की बात करता हूं, काम की बात हमारे लिए बेटा ये है। तो एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका क्या है बेटा, CHO। क्या है मेरे बच्चे, CHO। अब इसका जो द्वितीयक अनुलग्न है वो क्या क्या हो सकता है, तो दो हो सकता है सर, या तो वो द्वितीयक अनुलग्न एल हो जाए, AL, या फिर वो क्या हो जाए, कार्ब एल्डिहाइड। क्या हो जाए बेटा, कार्ब एल्डिहाइड हो जाए। ये दोनों इसके द्वितीयक अनुलग्न हो सकते हैं, या तो एल हो जाए या कार्बेल्डिहाइड हो जाए। अब वही क्वेश्चन, एल तो कब यूज करेंगे और कार्बेल्डिहाइड कब यूज करेंगे। अगर प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि यदि CHO मुख्य श्रृंखला का भाग हो, CHO मुख्य श्रृंखला का भाग हो, तब तो क्या यूज करना है बेटा, एल यूज करना है। लेकिन यदि CHO मुख्य श्रृंखला का भाग ना हो, यदि CHO मुख्य श्रृंखला का भाग ना हो, तब क्या यूज करेंगे, तब यूज करेंगे बेटा कार्बेल्डिहाइड। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जब नंबर दो, तो अगर CHO के कार्बन को नंबर मिलता है तब आपको यूज करना है बेटा एल यूज करना है, और अगर नंबर ना मिले तो आपको क्या यूज करना है बेटा, कार्बेल्डिहाइड यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा, कार्बेल्डिहाइड यूज करना है। हाँ या ना। आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं मेरे भाई, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, एक एक एग्जाम्पल की मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बेटा, एक एक एग्जाम्पल की मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करें आप सभी। देखो अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो बेटा ये ऐसा ही तो हो गया ना, अगर इसको आप खोल के लिखोगे तो ये कौन है बेटा, CH3, फिर ये कौन है बेटा, CHO, और ये कौन है, CHO, सॉरी ये CH3, फिर ये कौन है बेटा, CH2, और आगे वाला क्या है बेटा, CH। ऐसे ही तो बनेगा भाई। एक बार रंग चेक कर लेता हूं, रंग सही है क्या मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो नाम कैसे दूंगा बेटा, 1, 2 और 3। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है भाई। तो 3 कार्बन को क्या बोला जाता है बेटा, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोप। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगाएंगे बेटा, एन लगाएंगे, तो क्या बना, प्रोपेन बना। और इसको नंबर मिल रहा है, तो अगर नंबर मिले तो बेटा क्या यूज करना है, एल, तो प्रोपेन 1L। क्या बनेगा, प्रोपेन 1L इसका नाम बनेगा। बात समझ में आती है आप लोगों को, अरे हाँ या ना। बेटा CHO को नंबर मिल रहा है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चे, एल बोलेंगे। अगर नंबर ना मिले तो कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। जैसे मान के चलो ये वाले एग्जांपल की बात करते हैं, तो इस वाले एग्जांपल में नाम दोगे ना आप लोग, कैसे दोगे, यही से नंबर स्टार्ट करोगे, 1, फिर यहां से 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। अब CHO के कार्बन को नंबर नहीं मिला, तो अब इस केस में आप क्या यूज करेंगे, इस केस में आप यूज करेंगे बेटा कार्बेल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे बेटा, कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे। अरे हाँ या ना। इस एग्जांपल की बात करते हैं मेरे बच्चे, सुनना ध्यान से। नंबर 2, 1, 2 और 3। तो 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो आइए नाम देकर बताओ क्या बनेगा, 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो 2,2 डाइमिथाइल। क्या बोले बेटा, 2,2 डाइमिथाइल, और बाकी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्रोप बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, और एल्डिहाइड के लिए एल लगा देंगे। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1L इसका नाम हो जाएगा।
बोलो बेटा समझे कि नहीं समझे। अगला एग्जांपल देखिए, अगले एग्जांपल में वही नंबर देंगे, यहां से नंबर शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो आप मुझे बताओ सिलेक्शन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को क्या बोला जाता है बेटा? पेंट बोला जाता है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे तो पेंटेन बोल देंगे। और 1 नंबर पे एल्डिहाइड है और 5 नंबर पे एल्डिहाइड है बेटा, तो क्या बोलेंगे? पेंटेन 1,5 डाई एल। क्या बोलेंगे बच्चे? पेंटेन 1,5 डाई एल। यस और नो माय डियर? यस। इस एग्जांपल की बात करते हैं। अब यहां पे 3 नंबर पे क्या लगा? मिथाइल लगा। तो द्वितीयक अनुलग्न क्या बनेगा बेटा? 3 मिथाइल। बोलो बेटा 3 मिथाइल। और प्राथमिक अनुलग्न नहीं, पूर्व लग्न बेटा। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगता है? पूर्व लग्न लगता है। तो 3 नंबर पे क्या लिखा है बेटा? मिथाइल। और साइक्लिक कंपाउंड तो क्या लिखेंगे बेटा? साइक्लो लिखेंगे। और वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है तो हेक्स लगा देंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। तो क्या बना? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और 1 नंबर पे क्या लिखा है बेटा? इसको यहां लिख दो बेटा। 1 नंबर पे लिखा है बेटा कार्ब एल्डिहाइड। सी ए लिख दिया मैंने, फुल फॉर्म आप लिख देना बेटा कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम बनेगा? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्ब एल्डिहाइड। ओके डन, ठीक है। अब इसका नाम आप सेल्फ ट्राई करना बेटा, सेल्फ ट्राई करना मेरे बच्चे। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों? बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो बेटा यहां देखिए, यहां पे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एल्डिहाइड है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों आता है तो बेटा ये बनता मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या बन जाता है बेटा? ये बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या बनेगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और ये क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्रियात्मक समूह बन जाएगा। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं अपन? ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नंबर मिल जाए तो ओइक बोलना है, ना मिले कार्बोक्सिलिक बोलना है। तो नंबर यहां से देना शुरू किया 1 2 3 4 5 एंड 6। सर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर नहीं मिला, इट मींस इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स यूज करेंगे। और सर एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है तो हम यूज करते बेटा फॉर्माइल। क्या यूज करते बेटा? फॉर्माइल यूज करते, है ना। तो क्या नाम बनेगा बेटा? 3 फॉर्माइल और साइक्लोहेक्सेन, 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे हाँ या ना? इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से इसे करना। तो ये हमने एल्डिहाइड का नाम पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, अब इसी तरीके से हम ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। ये भी सेल्फ ट्राई करना है मेरे बच्चे, और ये भी क्या करना है आप लोगों को? सेल्फ ही ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सेल्फ ट्राई कर लेंगे। ओके डन, आगे चलते हैं। आगे फिर कीटोन का नाम लिखते बेटा। तो कीटोन में कुछ नहीं करना, कीटोन का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है बेटा? वो ओन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? ओन। बाकी बातें सेम टू सेम। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। और 2 नंबर पे क्या लगा है? ओन लगा है। तो क्या नाम बनेगा? प्रोपेन 2 ओन। क्या बनेगा बेटा? प्रोपेन 2 ओन बनेगा, राइट। इधर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। 2 नंबर पे क्या लगा देंगे? ओन लगा देंगे, ब्यूटेन 2 ओन। ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, हो जाएगा, डोंट वरी। ये भी आपको सेल्फ ट्राई करना है, हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे क्या लिखा है बेटा? ये 1 नंबर पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे इसे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। इसका नाम खुद से लिख देना बेटा 1
2 3 4। पता लग गया होगा क्या नाम बनेगा, क्या नाम बनेगा, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओन। इसके नाम की बात करेंगे 1 2 3। अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया ये वाला क्लोरो, तो क्या बनेगा बेटा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स। अब एन यूज नहीं करेंगे, अब इन यूज करेंगे क्योंकि 2 नंबर पे क्या लगाए, डबल बॉन्ड लगाए, साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 नंबर पे क्या लगा है ऑन, तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1। यस और नो माय डियर। अब ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, हो जाएगा, ये भी आपको सेल्फ ट्राई करना है मेरे बच्चे, हो जाएगा। अरे हाँ या ना, यस, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। आगे चलते प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये आया सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर। तो बेटा सल्फोनिक एसिड को पहचानने का तरीका होता है SO3H। जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होगा बेटा, सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करता हूं तो वो क्या होता है बेटा, सल्फो। क्या होता है मेरे बच्चे, सल्फो होता है। आसान सा एग्जांपल, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, क्या बनेगा बोलो देखें, प्रोपेन, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा 1 2 3 4। बताओ, ट्राई करो खुद से, सेल्फ ट्राई करके बताओ क्या बनेगा। 2 नंबर पे 2 मिथाइल लगे हैं तो क्या बनेगा 2 डाइमेथिल, और वर्ड रूट में 4 कार्बन तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, 2 डाइमेथिल ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। यस और नो माय डियर, यस। इसके नाम की बात करेंगे 1 2 3 और 4, क्या बनेगा बताओ, सेल्फ करो बेटा, क्या बनेगा 4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। यस और नो माय डियर। और इसी तरीके से ये सारे एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करने हैं और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग ट्राई कर लेंगे। अरे यस और नो माय डियर। तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम देखे, मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो और भी नाम होते हैं, जैसे एस्टर होता है, साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है, एनहाइड्राइड होता है, एसिल क्लोराइड होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इनके नाम को अपन कब देखेंगे, जब अपन पर्टिकुलर कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे। डन। आपके जेट एग्जाम में इतना ही बनता है, यहीं से सवाल बन जाते बेटा, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, राइट, ठीक है। तो जो और जो कंपाउंड्स होते हैं, लाइक एस्टर हो गया, एस्टर के बाद में एनहाइड्राइड हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, और भी दुनिया भर के कंपाउंड्स होते हैं, उनके नाम स्पेशल चैप्टर में ही अपन कवर कर लेंगे। डन। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये IUPAC का मैंने आपको समझा दिया है, और जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आइसोमेरिज्म का। अब ये वाले कंपाउंड्स अपन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।